नमस्कार दर्शकों, आप इस समय देख रहे हैं एसआर उल्टे न्यूज। इस वक्त के हम पहुंच चुके हैं एक जहां आप देख सकते हैं झांसी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। एक युवती थी जो कि बड़ा गांव के बराटा गांव की निवासी थी। आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लगातार एक खबरें दिखाई जा रही है जहां पर एक युवती ने, जो कि बहुत ही होनहार बच्ची थी, उसने एक अपनी जीवन लीला को आत्महत्या जीवन लीला समाप्त कर लिया फांसी लगाकर। दरअसल मैं उस समय अभी मौके पर हूँ, यहाँ क्या पूरा मामला हुआ था और अभी आपको बता देते हैं कि जहां तक संज्ञान में मामला आया है कि जो बच्ची थी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही देखी जाए, उनकी इतनी बेसुध, जो कि आज तक भी उन्हें सुध नहीं हुई है इस बच्ची के परिवारजनों से मुलाकात की जाए। अभी तक यहाँ जानकारी मिली है कि प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार बच्ची दर दर भटकती रही लेकिन वहां को कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला। लगातार प्रशासन अधिकारी ने एक अपना कहीं ना कहीं ताला बटोली करते रहे, उन्हें चक्कर लगाते रहे दरवाजे की, लेकिन बच्ची को कहीं न्याय नहीं मिला। तो उसने बताया जा रहा है कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। और एक सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है कि मैं इस सरकार के कर्मचारियों के, अधिकारियों के, विभागों के लगातार चक्कर लगाती रही हूँ, जिससे परेशान होकर आज मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही हूँ। दरअसल मैं उस समय मौजूद हूँ इस घटनास्थल पर जहाँ उसका ये घर है और यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। जरा इनसे अभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यहाँ हमारे बीच में उनके दादाजी हैं जो कि काफी चर्चाएं कर रहे थे, उनसे जरा पूछने की भी कोशिश करेंगे। उनके पिता भी हैं। इस समय हम उनकी आवास पर आए हुए हैं, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मसला था। एक जो कि बच्ची लगातार प्रदेश स्तर पर कई खेलों में प्रतिभाग किया है, प्रदेश स्तर पर एक प्रतियोगिता में तीसरा अव्वल स्थान पाया था। आज हम उस समय मौजूद हैं, जरा बात करने की कोशिश करेंगे। उनके दादाजी हमारे साथ मौजूद है। हम बात दादाजी, नमस्कार। दादाजी नमस्कार। बड़ी दुखद घटना है, बहुत दुखद इस घटना की चर्चा चल रही है। क्या पूरा मसला था, बच्ची क्या करती थी, कैसे क्या हुआ? बच्चे साहब इससे हुआ है कि यहाँ पर जो हमको भी ले गई साथ में, उसका पैसा जो रुका हुआ था, वजीफा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो हमको भी 2-3 बार ले गई। फिर इसके बाद माताजी उसकी बीमार है, उसको भी झांसी लेके गई। अच्छा, माताजी बीमार है। माताजी को भी कई बार विभाग पे ले गई। हाँ, विभाग पे गई है। अच्छा, तो क्या कहा गया? उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 2 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा। लड़की 2 महीने तक उसको अपने रन ना धरे कि 2 महीने तक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वो अपनी बनी रही आशा में। 2 महीने हो चुके, उसकी नहीं आया है, तो साहब उसने जी कर लिया है। अच्छा, तुम्हें आपको कैसे पता चला? हमको साहब ऐसे पता चला है कि हम यहाँ पर थे, तो यहाँ पर अब वो उठ के भंसारे चांदब भी रात भर पड़ती थी, तो यहाँ से हमको पता सुबह पता पड़ा हमको साहब। अच्छा, सुबह आपने देखा? सुबह देखा है कि 4 पाइपें नहीं है। वो अपनी भैंस लगाती थी, हम बुलाते थे, हम गोबर डालते थे, सब करते, फिर जगाते थे। फिर हमने उसको जो है देखा, तेरे बेटा कहाँ है, आजा लगा लो भैंस। तो भैंस लगाने को गई तो हमने देखा, तो लगा लो तो 4 पाइपें नहीं है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? सब लोगों ने देखा, हम दोनों प्राणी फिर सब लोग, तो यहाँ पर पेड़ पे देखो तो वहां भी टंग गई। अच्छा, पेड़ पे देखा वहाँ? हाँ, पेड़ पे देखे टंगी है, जी है संजना, जी है संजना। अच्छा, उसका जो सुसाइड नोट का जिक्र किया जा रहा है, सुसाइड नोट पर आपने क्या लिखा, क्या छोड़ गए? वो जाने साहब, इसके हम पढ़े लिखे नहीं है साहब, हमको पता नहीं है। वो जी के हमारा नहीं आया है तो हमको घुट रही है। अच्छा, अपने बच्ची ने कभी आपको बताया कि क्या बात है, कि इसी बात को लेकर वो टेंशन में थी, कि और कोई चर्चा? नहीं, और कोई नहीं उसने बताया हमको यही बताया है कि अभी वो दादाजी अभी तक इतने दिन हो चुके हैं। हाँ। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई मुद्दा उठाया, आपके पास कोई आया अधिकारी? नहीं, कोई अधिकारी नहीं। कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन पा रहे थे, हमारे साथ दादाजी जुड़े हुए थे। उन्होंने सीधा स्पष्ट बताया कि बच्ची जो है लगातार पढ़ने में बेशक बहुत होशियार थी, टैलेंटेड थी, और लगातार इस वजह को लेकर वो दर दर भटकती रही, लेकिन अधिकारी उन्हें गुमराह करते रहे कि आएगा आएगा। अभी तक कोई स्कॉलर नहीं आया, जिसकी वजह से टेंशन में आकर वो फांसी के फंदे पर झूल गई। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक भैया जो मौजूद है। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है, क्या पूरा मसला है? पुष्पेंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जी। पूरी हमारी टीम जिले की, जो हमारे बरुआ सागर से है, चिड़गांव से है, बड़ा गांव से है, और हमारे टोड़ी फतेहपुर तरफ से, माने पूरे जिले के मुख्य लोग यहाँ महासभा के आए हैं, पदाधिकारी हैं। तो जब ये घटना की जानकारी हुई तो किस प्रकार हमारी होनहार बिटिया समाज की, जिसने आत्महत्या के लिए शासन ने उसकी बात को नहीं सुना,
क्योंकि वो इतनी गरीब थी, वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। जी। उसने खेल कूद में कई मेडल प्राप्त करे, यहाँ तक कि बुंदेलखंड में ओलंपिक में उसका पहला स्थान है। और वो एक गरीब परिवार से होने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता की जो छात्रवृत्ति होती है जी। वो नहीं मिली अधिकारियों ने, चाहे वो बैंक में हो, चाहे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हो, या समाज कल्याण में हो। वो अपने दादा, पिता, माता को लेकर के करीब 6 महीने से बराबर घूमती रही, लेकिन उसे छात्रवृत्ति का आश्वासन मिलता रहा झूठा, लेकिन उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली। इससे हताश होकर के एक होनहार बिटिया ने अपनी आत्महत्या कर ली। इसलिए कुशवाहा महासभा ये तय करती है कि यहाँ अभी तक ना कोई प्रशासन का, ना डीएम, ना एसडीएम, ना लेखपाल, ना तहसीलदार, कोई भी व्यक्ति इस मृतक बिटिया के परिवार को सांत्वना देने नहीं आया है, और ना ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रशासन से अभी तक कोई घोषणा की गई। और अगर यही रहा तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा शीघ्र 2-1 दिन के अंदर डीएम साहब को ज्ञापन देगी, जिसमें उसको आर्थिक मदद कैसे मिले, उस परिवार जो आज दुखी परिवार है उसकी आत्मा को कैसे, तो ये सारे हमारे पदाधिकारी पूरे जिले के लोग 2-1 दिन में डीएम से मिलकर के ज्ञापन देंगे। अरे देखिए, अभी तक इसका कोई अभी प्रशासन के अधिकारियों से कोई अभी आपकी चर्चा नहीं हुई, चर्चा करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी अधिकारी अपनी बात को नहीं बता रहे हैं। अधिकारी की कोई बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधिकारी हमेशा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हाँ। भैया, अधिकारियों का अभी कुछ ऐसा रवैया नहीं मिला। कोई रवैया नहीं मिला कि वो किसी प्रकार की मदद की उन्होंने कहा हो कि हम ऐसी देखिए, अगर प्रशासन प्रशासन के अधिकारी हैं अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कोई और बात रखते हैं, तो क्या फिर आपका अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा क्या करेगा? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा शीघ्र लखनऊ जाकर के माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिल करके सारी घटना की जानकारी देंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी कुशवाहा जी जुड़े हुए थे। उनकी सारी टीम यहाँ मौजूद है, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहाँ आए हुए हैं, और उनका आश्वासन उन्होंने दिलाया है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इस बच्ची के पीड़ित के परिवार के लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं तो यह मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। चाहे वो प्रदेश स्तर का हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही जाए हो, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की बात की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं एक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पीछे हटने की बात नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं आगे यह मामला उठाया जाएगा। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के उनके पिताजी से। कहाँ कुछ लोगों की जैसे सूचना मिल रही है कि वो उस बच्ची के ऊपर कुछ और भी बोझ था, वो कहीं ना कहीं टेंशन में थी कि उनकी एक छोटी बहन भी है, वो भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जा रही है, वो इनके प्रशासनिक अधिकारी टाला मटोली करके उस बच्ची का स्कॉलर ना देने की बात करते रहे। हम बात ये भी करेंगे कि स्कॉलर कितना आना था, कितना उसकी स्कॉलर से कितनी उसकी परिवार की मदद हो सकती थी। हमारे साथ उनके पिताजी जुड़े हुए हैं। जी चाचा, नमस्कार। नमस्कार। चाचा जी, क्या पूरा आप जो बच्ची थी और कैसे इनके क्या हुआ, आपको कुछ बताया पहले? बच्ची ने यही बताया था कि हमारा स्कॉलर नहीं आया है। अच्छा, और कोई इनके ऊपर कोई बोझ है, कोई घर की उसकी छोटी बहन है जो उसने भी इंटर कर लिया था, उसको भी अगले स्कूल में एडमिशन कराना था, तो वो भी फीस भरनी थी, तो उसने इसी वजह से सोचा कि हमारा जो हमको आगे बढ़ना है तो हम उसी हमारे स्कॉलर से ही हम लेकिन उसने इसका चीज का जिक्र किया कि हम कहीं ऐसा प्रशासन अधिकारी में परेशान कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं वो अपनी माता जी को लेकर के, मैं मजदूरी को जाता था। अच्छा, तो हम तो मजदूरी को चले गए थे, वो अपनी माता जी को लेके विकास भवन गई थी, तो बोली 2 महीने का बताया कि 2 महीने के अंदर आ सकता है। वो कहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही थी, कहाँ पढ़ रही थी? वो यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी। हाँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कैसे कौन सा कोर्स कर रही थी, कुछ पता है आपको? पीटी दर्शकों, देखो इतना गरीब है लोग, पढ़े अशिक्षित पिताजी उनके जो है अपनी बच्ची का मतलब कहीं ना कहीं उन्हें इतना शिक्षित नहीं है, फिर भी लोग बच्ची लेकिन इतनी शिक्षित थी कि उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपना नाम कमाया, रोशन किया। और आपको बता दें कि मैंने काफी पहले आपको भी बताया था कि बड़ागांव में काफी ऐसे एथलेटिक्स की जो खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनमें प्रतियोगिताएं अव्वल रही है। हमारे बीच में ऐसे भैया मौजूद हैं जो कुछ कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, तो अभी क्या ये बच्ची आपकी सबसे बड़ी बच्ची थी क्या? सबसे बड़ी बच्ची। बच्चे घर में कितने बच्चे हैं आपके, कितनी संतान है? एक लड़का एक लड़की और है। अच्छा, इसके बाद छोटे हैं वो? हाँ, उससे छोटी लड़की है संध्या, उससे छोटा लड़का है। अधिकारियों का कोई आपको आश्वासन मिला कि बच्ची ने ऐसा किया? और लगातार क्योंकि हर जगह यही सोसाइटी नोट में स्पष्ट किया गया है कि हमें
समाज कल्याण विभाग अधिकारियों से कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा उनकी नहीं सुनवाई गई तो बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो हाँ। ऐसा अधिकारी ने कहीं ना कहीं आपको कोई रिस्पॉन्स दिया, कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया, अब तक कोई ऐसा आश्वासन कोई नहीं नहीं दिया, आया। कोई मदद करने की कोई बात कोई नहीं आया। दर्शकों देखिए, इतना सारा बड़ा इतनी बड़ी घटना को अंजाम हुआ, लगातार पूरे प्रदेश में क्या पूरे अन्य प्रदेशों में भी इसकी चर्चाएं चल रही हैं इस बच्ची को लेकर, लेकिन फिर भी अभी अधिकारी यहाँ के शोध नहीं कर रहे हैं कि बच्ची के कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार कैसा है। लगातार जनप्रतिनिधि जो भी है, लगातार समाज सेवी लोग हैं, वो उनके घर द्वारे पर लगातार भीड़ अपने लोग आ रहे हैं, लगातार रोजाना का आने जाने का तांता लगा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मौन है और बिल्कुल अपने आंखें नीचे हुए विभाग में लगे हुए। लेकिन देखने वाली बात इतनी है कि लगातार प्रशासन जो चौथा स्तंभ है, जो लगातार मीडिया थी लोगों के तक ये सच्चाई दिखा रही है, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारी, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो शासन में बैठे सत्ता मंत्री हैं, क्या वो भी इस प्रकार के अधिकारियों पर कोई सुध नहीं करेंगे? क्या इस यूं ही प्रकार से बेटियां अपनी अधिकार को लगातार दर दर भटकती रहेंगी? क्या उन्हें इसी प्रकार का न्याय मिलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से वो अपनी हत्या को, अपनी आत्महत्या को मजबूर होते रहेंगे? दर्शकों, ये तो मामला सोसाइटी नोट से सामने आया है। ऐसी कई बच्चियां होंगी, कई बच्चे होंगे जो अपने ऐसे दर्द सरकारी विभागों को दर दर भटकते रहे होंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला होगा। मैं सरकार से मैं अपनी कहना चाहूंगा इस पीड़ितों के माध्यम से कि जैसे इनकी पुकार है, शासन के उच्च अधिकारी, उच्च प्रशासन अधिकारी, शासन इस ओर इस मामले को ध्यान आकर्षित करे और ऐसे उच्च अधिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, निष्पक्ष रूप से जांच करे हकीकत क्या है, कहां से पेंडिंग की गई है, अधिकारी क्या अपना टाला बटोली करते रहे, कहां तक नहीं होगा। हमारे साथ भैया एक आयोजक हैं जो कि लगातार यहाँ कार्यक्रम एथलीट्स के रूप में कार्यक्रम करते रहे हैं। भैया जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या पूरा आप जानते हो कि बच्ची किस तरीके की थी, क्या था? कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि बच्ची बहुत ही टैलेंटेड थी। जी बिल्कुल, मेरा नाम हरिकृष्णा कुशवाहा है और मैं स्थानीय बड़ा गांव का निवासी हूँ। और उस बच्ची में इतनी प्रतिभा थी कि शायद ही इस प्रदेश में अगर उसको और अच्छा माध्यम मिलता तो इस प्रदेश में बहुत अच्छा महारत हासिल करती। और वह भाला फेंक की बहुत अच्छी एथलीट थी। ऐसा मानना था उसका कि वो प्रदेश की नंबर 1 एथलीट बनना चाहती थी। और हम लोग समग्र खेल महोत्सव में जब 2 बार आयोजन करा चुके हैं, दोनों बार वह प्रथम आई है। बड़ा गांव इंटर कॉलेज में उसकी प्रतिभा शुरू हुई और वहाँ के स्थानीय टीचरों ने बहुत मदद की और आज ये स्थिति थी कि वह बुंदेलखंड में भी अपना तीसरा स्थान पाई थी। जहां भी खेल के आयोजन होते थे वहां वह स्वयं पहुंच जाती थी बिना किसी जानकारी, अगर थोड़ी सी जानकारी मिल जाती। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी उसका तीसरा स्थान उसको मिल चुका था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, वो लगातार जब घर की बड़ी बिटिया पर जिम्मेदारी होती है तो ये जिम्मेदारी कहीं और बड़ी हो जाती है, तब उसके छोटे भाई बहन उसके बराबर के आ जाते हैं। माता पिता खेती करते हैं, उन्होंने कई प्रकार का लोन दे रखा था, अब उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि उसकी शिक्षा कैसे पूरी होगी, तो एक प्रकार से उस छात्रवृत्ति पर ही डिपेंड थी। हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं अधिकारियों ने घुमाया जब, तो उसे लगा कि अगली वाली हमारी क्लास कैसे तैयार होगी। और यहाँ उसकी बहन 12 पास कर चुकी थी, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। भाई हमारे गरीब समाज में ये भी होता है कि बच्चियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो उसको बड़ी चिंता थी इस बात के भविष्य को लेकर। तो हो सकता है मानसिक रूप से इसी बात को वो टेंशन ले गई और उसमें आत्महत्या पर मजबूर हो गई। ये सब पूरा मामला अधिकारियों के खिलाफ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने अब छात्रवृत्ति, ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला तो इसलिए है जहां तक हम पहुंच गए। कई लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ तो सुसाइड नोट के साथ हम लोगों को पुष्टि हुई है। सुसाइड नोट में जहां तक ये खबर है कि यही उसने लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया, और ये बिल्कुल सही बात है। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, तो फीस भरने के लिए उसी पर आधारित थी, उसी पर निर्भर थी। अब वो नहीं आया तो ऐसा कदम उठाया। अच्छा कृष्णा जी, आप ये बताइए कि जो घटना घटित हुई है इस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से? हमारा तो ये कहना है कि इस पर सबसे पहले कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो दोषी अपराधी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, ये बिल्कुल प्योर दोषी हैं इस बात की, और उन पर वही कार्रवाई होना चाहिए जो हत्या के लिए होती है। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारे जिले की बेटियां इसी तरह हताश होकर आत्महत्या करती रहेंगी। ये तो इतना बड़ा मामला होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में, देश में इस बात की जानकारी हो जाए और लोग अपने अधिकारियों की लड़ें। और जो वजीफा वाले अधिकारी हैं, समाज कल्याण वाले, वो घर घर जाकर उनको वजीफा देने का कार्य करें। जैसे वोट मांगते हैं, जैसे अधिकारी चिंता करते हैं, नेताओं की चापलूसी करते हैं, उसी तरह उन अधिकारियों को छात्रवृत्ति, खासतौर से बच्चियों की, घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे कराकर उन्हें छात्रवृत्ति देने का काम करें। जब तक ऐसी व्यवस्था सरकार के पास नहीं होगी, अधिकारी ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हम लोग ऐसी घटनाओं की चर्चा हमेशा करते रहेंगे और सुनते रहेंगे हम।
दरअसल जैसा कि आप देख रहे थे, हरि कृष्णा जी थे, लगातार जो एथलेटिक्स के कार्यक्रम कराते रहते हैं बड़ा गांव में। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इस प्रकार ये पहली घटना ही नहीं है, बल्कि इसके और भी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन ये घटना तो केवल ये है कि सामने स्पष्ट हो पाई है, कोई सुसाइड नोट के माध्यम से हम सबके बीच में उजागर हुई है। ऐसी कई घटना है जो दबी रहती हैं, बच्चियां नहीं कह पाती हैं और वो अपने आप को अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। और उनका कहना यह भी है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार एक हत्या के ऊपर होती है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये हत्या ही हुई है। और हत्या, ये बड़ी हत्या को अंजाम है। ऐसी देश में, प्रदेश में काफी बहन बच्चियां होंगी जिनके ऊपर ऐसा इस तरीके के शोषण से वो अपने वजन उठा रही होंगी, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हो रही होंगी। देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ के इस बच्ची के अभी कितने से कहा जा रहा है कि काफी उनके पास से वो हैं, सम्मानित हैं, जो कि कहीं ना उन्हें मेडल मिले हैं, उनकी शील्डें मिली हैं। जरा उनके उस रूम से भी हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जहां संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ परशुराम कुशवाहा की रिपोर्ट। बिटिया की मेडल